हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 24। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। योगाभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए कि यदि सफलता मिलने से विलंब हो रही हो तो निरुत्साह नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ संयमी को सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संदर्भ में रूप गोस्वामी ने कहा है, उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागश्च सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, श्रेय तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सकार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे गरेया का आदर्श ग्रहण करें, जिससे सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरिया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट कर ले गया। इस पर गौरिया अत्यंत स्तुब्ध हुआ और उसने समुद्र के अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच में पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का एहसास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वो गौरिया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरिया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे बढ़कर उस समुद्र को सुखा देगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरिया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चय रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि
जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, और उत्साह निश्चया धैर्यात्, और ये जो दृष्टांत दिया है गौरिया का, ये बहुत ही उपयुक्त है। हमको जो है अपनी भक्ति के लिए हमको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, हमको विश्वास होना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हम एक दिन कामयाब होंगे। उत्साह के साथ में, निश्चय के साथ में और धैर्य के साथ में। अभी जैसे एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई, तो एक दिन में तो अगर वो लड़की बोले मेरे को अभी माँ बनना है, तो एक दिन में तो माँ नहीं बन सकती। वो माँ बनने में उसको कम से कम भी 9 महीने लगेंगे। तो उसको धैर्य रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हम ये बोले हमको अभी भगवान के दर्शन करने होंगे। आप धैर्य रखो, आप प्रोसेस फॉलो करो। अभी हम जैसे ट्रेन में चलते हैं, हम बोलते हैं अभी हमको तो ट्रेन का ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ट्रेन का ड्राइवर दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। आपको चाहिए ट्रेन का ड्राइवर देखना, तो आप ट्रेन से पहले उतरो, चलते हुए आगे सबसे आगे इंजन है वहाँ जाओ, और इंजन में जा कर के वहाँ पे आप देखोगे तो ड्राइवर आपको दिखाई देगा। लेकिन आप बोलते हैं मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं नहीं मानता ड्राइवर है। अभी उसी तरह से लोग बाग क्या करते हैं, वो बोलते हैं मेरे को तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे, मैं नहीं मानता भगवान है। तो कोई भगवान आपके ऑर्डर सप्लायर हैं, कोई आपके नौकर हैं कि आप बोलो आवाज़ दोगे और भगवान खड़े हो जाएंगे आपके सामने? ऐसा नहीं होता है। हमको उत्साह निश्चय धैर्य के साथ में भक्ति योग को करना पड़ेगा। अभी जैसे एक छोटा बच्चा, ट्रेन में हम चल रहे हैं, वो जो परिवार है वो ट्रेन के उसको सीट नहीं मिली, तो वो ट्रेन के दरवाजे के पास में एक जगह जहाँ पे बैठने की मिली, वहाँ पे वो बैठ गए। अब वो छोटा बच्चा जो है 1-1.5 साल का बच्चा है, अभी वो बहुत चंचल है बच्चा, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। तो माँ बाप क्या करे, उसको छोड़ दे, नीचे गिर जाएगा। वो बार बार उठ करके उसको पकड़ के लाते हैं। अभी उसको मार भी नहीं सकते क्योंकि छोटा बच्चा समझता नहीं है। 9 महीने तो वो गर्भ में बैठा हुआ था, फिर उसके बाद में वो 6-8 महीना वो बिस्तर के ऊपर ही अपना पड़ा रहता था। तो अब वो धीरे धीरे चलना सीखा है, तो इधर उधर भाग रहा है, तो माँ उसको संभालती है, उसको पकड़ के रखती है। तो हमको उसी तरह से हमारा मन जो है वो बहुत चंचल होता है। हम उस मन को जो है धीरे धीरे हर बार हमको कंट्रोल, वो इधर उधर भागेगा, हमको उसको बार बार कंट्रोल करके लेके आना है, कंट्रोल करके वापस से भक्ति में लगाना है, उत्साह के साथ में, निश्चय के साथ में और धैर्य के साथ में। उत्साह निश्चय धैर्य। और जब हम उत्साह निश्चय धैर्य के साथ में भक्ति का पथ पे आगे बढ़ेंगे, हमारे नन्हे नन्हे कदम हैं, हम उस नन्हे नन्हे कदम से आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारी तरफ, हम एक कदम भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान भी एक कदम हमारी तरफ बढ़ेंगे। अब सोचो हमारे तो नन्हे नन्हे कदम हैं, भगवान के कदम कितने बड़े हैं। जब उन्होंने वामन रूप में बलि महाराज के पास गए थे, उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। अभी 1 पग में तो उन्होंने पूरा ऊपर के सारे प्लैनेट्स जितने थे उसको माप लिया, दूसरे पग में पूरा नीचे के प्लैनेट्स माप लिए। बोले अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब सोचो भगवान के पैर कितने लंबे हैं। आपने 1 कदम रखा और भगवान ने 1 कदम रखा, तो आप तक पहुंच जाएंगे ना भगवान। तो उत्साह निश्चया धैर्यात्, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा
अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो हर चीज़ हमारे अंदर ही उपलब्ध है, बाहर से हमको कुछ नहीं लाना है। जैसे भगवान ने सब चीज़, इस संसार को पूर्ण बनाया है। इस संसार को पूर्ण बनाया है का मतलब हर चीज़ इसी संसार में मिल जाएगी आपको। जीव जीवस्य भोजनम। अभी एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। भगवान ने इस तरह से पूर्ण किया इस संसार को। तो हमको इस संसार से बाहर कुछ नहीं ढूंढना है। हमको जो खुशी हम जो इधर उधर ढूंढते हैं बाहर, वो बाहर नहीं मिलेगी, हमारे अंदर ही है। हम अपने अंदर झांकेंगे तो परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हमको अंदर ही भगवान मिलेंगे। तो हमको इधर उधर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर झांकना है। हम कुछ भी गलत काम करते हैं कभी भी, तो क्या होता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे तुम ये काम गलत कर रहे हो। ये बात अलग है कि हम कभी उसकी आवाज़ सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, वो हमको आवाज़ दे करके बोलते हैं, बोले तुम ये काम गलत कर रहे हो। तो वो हमको करेक्ट करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। तो इसलिए हमको अंदर ही झांकना है, इंट्रोस्पेक्टिव होना है। हमको हर चीज़ के बारे में अपने अंतर मन की सुनना है। तात्पर्य इसके आगे पढ़ेंगे। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्मों करने के बंद कर देना चाहिए। ये प्रत्याहार कहलाता है। अभी जैसे अगर किसी का पेट भरा हुआ हो, अब उसको 56 भोग भी उसके सामने कोई रखे तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, अभी और नहीं चाहिए, मैं बाद में खा लूँगा। तो इसी को प्रत्याहार बोलते हैं। तो अगर हम अंदर से सेटिस्फाइड रहेंगे तो क्या होगा, हम बाहर नहीं ढूंढेंगे कुछ भी। हम बोलेंगे नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, और उसमें वो सेटिस्फाइड रहेगा। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि के अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु इसे इंद्र तृप्ति के विषयों में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद की चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो सही तरीका क्या है, हम अगर भगवान को खुश करेंगे तो हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा जो है वो हमको खुश कर देंगे ऑटोमेटिकली। इसमें हमको आर्टिफिशियली अपने आप को खुश करने का तरीका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। खुशी जो है अंदर से आती है, कोई हमको आर्टिफिशियली खुश नहीं कर सकता है। हमको जो भी खुशी मिलती है अपने अंतर मन से जो खुशी होती है वो परमानेंट होती है, वो बेस्ट होती है। लेकिन अगर हम बाहर से खुशी ढूंढेंगे तो वो परफेक्ट नहीं है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। अनुवाद। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहीं से खींचे और अपने वश में लाए। जैसे हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखा था कि छोटा बच्चा, उसको माँ जो है वो इधर उधर भागता है चंचलता के कारण, तो उसको बार बार पकड़ कर के लाती है, अब पकड़ के रखती है, अपने गोद में बिठाती है, उसको भोजन कराती है, दूध पिलाती है।
तो वो उसको वश में करने की कोशिश करती है। तो उसी तरह से हमारा मन भागेगा, तो शुरू शुरू में हमको मन को वापस, मन को बोला हाँ हाँ तुम जो बोल रहे हो हम करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी देर हम ये जो भक्ति का कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं, वो करने दो। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जैसे बच्चे को कैसे बहलाते फुसलाते हैं, उसी तरह से आप अपने मन को बोलिए कि भाई तुम जो है थोड़ा थोड़ा मेरी सुनो, मैं थोड़ा तुम्हारी सुनूंगा। तो इस तरह से जो है अपने मन को कंट्रोल करो, और धीरे 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 जब इस अभ्यास में आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप ही जो है स्वतः ही मन जो है आपके कंट्रोल में आने लगेगा। और फिर सबसे बड़ा हथियार आपके पास है मंत्र। मन त्रायते मंत्र, मन को वश में करने के लिए मंत्र की शक्ति सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो हम मन को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। जल्दी जल्दी मतलब ये एकदम मैजिक की तरह काम करेगा। आप करके देखो। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास अथवा इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो अगर हम अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तभी हम गोस्वामी बनते हैं। ये तथाकथित जिसका टाइटल गोस्वामी है वो गोस्वामी नहीं है। गोस्वामी का मतलब, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को वश में रखना, उनका स्वामी। गोस्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। अगर आप इंद्रियों को वश में कर चुके हो तब आपको गोस्वामी की टाइटल मिलती है, न कि ऐसी कोई जन्मजात गोस्वामी का आपने टाइटल ले लिया तो वो गोस्वामी नहीं होता है। हम जन्म से गोदास होते हैं क्योंकि हम मन की सुनते हैं, हम इंद्रियों की सुनते हैं, हम भटके हुए हैं। जब तक हम इंद्रियों को और मन को कंट्रोल नहीं कर लेते तब तक हम गोस्वामी नहीं बन सकते। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अतः इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों की पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि ये योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? इंद्रियों के स्वामी कौन है? इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान कृष्ण। तो जब आप तो सिर्फ अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो। आप अपने शरीर को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवान जो हैं वो सारे संसार के सबकी इंद्रियों को, आपकी मेरी सबकी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ऋषिकेन, उनका नाम है ऋषिकेन, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। अगर हम अपनी इंद्रियों से उस ऋषिकेश की सेवा करेंगे जो इंद्रियों के स्वामी है, समस्त संसार के इंद्रियों के स्वामी हैं, अगर हम उनकी सेवा करें, हम अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा दें, उनकी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा दें, तो हम ऑटोमेटिकली गोस्वामी बन जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कैसे हम गोस्वामी बन सकते हैं। तो और ये बहुत ही ईजी है। कैसे? आप जो भी कार्य करते हो, आप भोजन करना चाहते हो, भगवान को भोग लगा करके भोजन करो। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, बढ़िया कपड़े, आप भगवान को भी वस्त्र बढ़िया पहनाओ, पोशाक, आप भी अच्छे कपड़े पहनो।
आप अच्छी अच्छी जगह घूमना जाना चाहते हो, आप घूमने जाओ। ये सृष्टि पूरी भगवान ने बनाई है, तो आप देखने जाओ, देखो कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है और भगवान को अप्रिशिएट करो। तो हर चीज़ में जब आप भगवान को जोड़ दोगे तो आपका जीवन सफल है। तो इस तरह से हमको अपने जीवन के अंदर भगवत गीता को यथार्थ में उतारना है। हमको भगवत गीता का जीवन जीना है, यही हमारा जीवन की सार्थकता है। तो आप लोग सब आज की क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।